चलो, तो हम लोगों ने परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ढूंढा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ढूंढा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ढूंढने के बाद में प्यारे बच्चों हमने क्या किया, उनको असेंबल किया और एटम के मॉडल बनाए। सबसे पहला मॉडल थॉमसन, बैग को यहाँ नीचे रख दे, सबको आराम से बैठ फैल के, ठीक है कि नहीं, एक दूसरे को मार रहे हैं ऐसे, ठीक है। सबसे पहले थॉमसन का मॉडल बनाया, ठीक है, बकवास कर रहा था, फ्लॉप हो गया। फिर उसी को आगे बढ़ाया गया, रदरफोर्ड मॉडल है। रदरफोर्ड मॉडल एक तरीके से बहुत हद तक सही बात बोल रहा था, धीरे धीरे कुछ बातें क्लियर हो रही थी। रदरफोर्ड मॉडल के बाद में फिर रदरफोर्ड मॉडल जब फ्लॉप हो गया तो बोर है। कौन आए? बोर। बोर ने बहुत बोर किया। बोर ने अपना मॉडल दिया और उन्होंने क्या बताया कि एटम के अंदर, एटम का मैक्सिमम हिस्सा तुम्हारे दिमाग की तरह खाली होता है, ठीक है। सेंटर में कौन पड़ा होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बोलो मिलते नहीं मिलते हैं? बाहर वृत्ताकार पथ में, सर्कुलर पाथ में कौन चक्कर काटता है? इलेक्ट्रॉन। बोलो इतनी बातें बता चुका था, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं। ये इसको बेंच को थोड़ा खींच ले इधर तेरे तरफ, कब्जा के रखिए उधर पूरा जगह, ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ ठीक। तो देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कोशों में परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी शेल में चक्कर काटता है जिस पर घूम रहे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी mvr h/2π के पूर्ण गुणक मल्टीपल इंटीग्रल हो। क्या ये बात बता दिया था? इसका मतलब था mvr = nh/2π। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, nh/2π। चलो उसके बाद फिर हम लोग क्या बात किए थे बेटा कि इलेक्ट्रॉन जब अपने शेल में चक्कर काटता है तो ना तो एनर्जी को करता है एब्जॉर्ब, ना ही एनर्जी को करता है इमिट। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करता है। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन किसके फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में करता है। बोलो यहाँ तक काम 25 है क्या? इतनी बातें बता दिया था। उसके बाद हम लोगों ने मैथमेटिकल पार्ट देखा बोर मॉडल का। मैथमेटिकल पार्ट में सबसे पहला अपन ने क्या देखा? बोर मॉडल में सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या देखा था बताओ, है ना? फोर्स ऑन एटम। कौन कौन से फोर्स रहते हैं? अंदर की तरफ, नाभिक की तरफ इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने वाला फोर्स, न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या बताया था? Ze²/r²। बोलो यही था। बाहर की तरफ लग रहा था mv²/r। इससे रेडियस का फॉर्मूला हमको मिला r = h²/4π²m e²n²/z। बोलो यही था। जुगाड़ फॉर्मूला मैंने आपको क्या याद कराया था? 0.529 n²/z। बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है। चलो उसके बाद फिर मैंने आपको भयंकर और खतरनाक वाला जुगाड़ बता दिया था कि किसी भी एटम के फर्स्ट शेल की रेडियस मालूम हो, मास्क ठीक से लगा बेटा, किसी भी एटम के फर्स्ट शेल की रेडियस अगर मेरे को मालूम हो तो उसके nth शेल की रेडियस अगर निकालना होगा तो फर्स्ट शेल के रेडियस में n² का मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो यहाँ तक काम 25 है? अरे समझ में आया क्या? ठीक है। चलो उसके बाद फिर हम लोगों ने बात करी थी वेलोसिटी की। किसकी बात करी थी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कैसे निकाले थे? तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकाले थे v = क्या था बताओ? 2πe²/h/n। जुगाड़ फॉर्मूला देखे थे 2.18 × 10⁸ सेंटीमीटर Z/n सेंटीमीटर/सेकेंड, ठीक है। फिर वेलोसिटी से रिलेटेड ग्राफ आज की क्लास में हम लोग देख लेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताओ? 2πe² h × Z/n, यही था। या फिर v = 2.18 × 10⁸ Z/n सेंटीमीटर/सेकेंड। बोलो यही था? अरे हूँ हाँ कर दो, ठीक है। अभी हम लोग ना 3 केस की बात करेंगे, लिखा दिया था तीनों केस, ठीक है। तो चलो हम लोग अपना ग्राफ देख लेते हैं। वेलोसिटी का क्या देख लेते हैं बेटा? ग्राफ। सबसे पहले v वर्सेस z ग्राफ देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? v वर्सेस z। ध्यान दो,
v इक्वल्स टू 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन एच, और n अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा z। बोलो यही होगा। ये हो गया बेटा y, ये हो गया m, ये हो गया x, y इक्वल्स टू mx। बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? सरल रेखा। कैसी रेखा? सरल रेखा। रेखा कैसी? सरल। समझ में आ रही बात? हाँ, तभी तो अमित जी छोड़ दिए थे उसको। ठीक है, ये देखो, ये हो गया y एक्सिस यानी वेलोसिटी, और ये हो गया x एक्सिस। क्या है? x एक्सिस में मैं रख रहा हूँ z यानी परमाणु क्रमांक। अच्छा, ग्राफ ऊपर यहाँ से बनेगा कि कहाँ से बनेगा? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु से बनेगा, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है यहाँ प्यारे बच्चों? 0 है। तो ग्राफ को मैं यहाँ से बना दिया ऐसे। यहाँ से क्या मिलेगा? ये हाँ ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा तुमको? थीटा। थीटा से क्या निकालोगे? स्लोप यानी कि ढाल। तो स्लोप बराबर हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन एन एच। बोलो यही होगा। समझ में आ रही बात? और यहाँ पर जो थीटा होगा वो मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि स्लोप जो है वो कैसा है बेटा? पॉजिटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ठीक है, चलो इधर देखो, अगला हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं। लिखना मत, v वर्सेस 1 अपॉन एन ग्राफ। क्या देखने जा रहे हैं? v वर्सेस 1 अपॉन एन ग्राफ। फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू 2 पाई ई स्क्वायर z अपॉन एच इंटू 1 अपॉन एन। वही फॉर्मूला है, उसी को ही डिजाइन मार के लिख रहा हूँ मैं। समझ रहे हो बात को? बात समझ रहे हो? ठीक। पूजा, डर लग रहा है नहीं लग रहा है? मतलब मत, अरे थोड़ी देर अभी आएंगे बाहर से सदमे से। ठीक है, तेरे को लग रहा होगा फिजिक्स है ना? हाँ, सिखाऊंगा, ये सब भी सीख जाएगी। ठीक है, बने रहना, है ना? हाँ, और ये हो गया y, ये हो गया m, ये पूरा हो गया मेरे पास में x। 1 अपॉन n को मैं क्या मान रहा हूँ? x। तो क्या बन गया बताओ? क्या बोलूँ मैं? सरल रेखा। क्या बनेगा? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ये हो गया y, ये क्या हो गया? y यानी v। ये हो गया 1 अपॉन n। क्या हो गया? 1 अपॉन n। ठीक है, तो ग्राफ स्ट्रेट बिल्कुल यहाँ से जाएगा। यहाँ से मिलेगा थीटा, यहाँ से क्या मिलेगा? थीटा। अब थीटा से मिलेगा स्लोप। स्लोप बराबर हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ? 2 पाई ई स्क्वायर जेड अपॉन एच। समझ में आ रही बात? क्लियर है? और थीटा मोर देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आया? ठीक है, चलो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स थोड़ा सा और बाकी है। ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो, v वर्सेस n ग्राफ देखने जा रहे हैं। v वर्सेस n ग्राफ देखने जा रहे हैं। v वर्सेस n ग्राफ। ठीक, तो देखो v है और n है, ये हो जाएगा 2 पाई ई स्क्वायर z, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा? h इंटू 1 अपॉन n। ठीक है, अब ये y हो गया, गौर से देखना, यही गलती करते हो। ये हो गया y और ये हो गया x, यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो क्या बोला? हाइपर बोला। क्या बोला? हाइपर बोला। मार दिया मर्डर। ठीक है, ये हो गया v, ये हो गया n। ठीक है, तो क्या बोला? हाइपर बोला। ग्राफ छूना चाहे पर छू ना पाए, छूना ना टाइप का ग्राफ बनेगा। क्या बोला? हाइपर बोला। तीनों ग्राफ बना डाले क्या? एग्जाम में आएगा, पहचान लोगे क्या? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना? CPP 1 क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 25 है ना? क्वेश्चन नंबर 25। चलो क्या दिया है क्वेश्चन बताओ? V1, V2 एंड V3 आर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल
सेकेंड एंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन द करेक्ट ऑर्डर इज V1, V2 तथा V3 क्रमशः हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम, द्वितीय तथा तीसरे कोश के इलेक्ट्रॉन के वेग हैं। तो इनमें सही ऑप्शन होगा, ठीक है, V1 जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। V2 क्या है, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसका, हाइड्रोजन एटम का। V3 क्या है, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कौन सा, हाइड्रोजन का। क्या हाइड्रोजन 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 Z सेम है? तो Z अगर कांस्टेंट हो जाए तो मेरे पास फॉर्मूला है V इक्वल्स टू 2 पाई E² अपॉन H Z अपॉन N। Z कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, यानी V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N, यानी N अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो देखो यहाँ V1, V2, V3 में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो N क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। N यानी कि शेल नंबर, भाई अरे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, ये N इक्वल्स टू 1, ये N इक्वल्स टू 2, ये N इक्वल्स टू 3। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अरे है, इसकी वेलोसिटी V1 मान रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी V2 मान रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी V3। कई लोग सोचेंगे सर ये वेलोसिटी सीधा मतलब क्या, ऐसे भागता रहता है क्या ऐसे? अबे वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाया हूँ, ठीक है, चलेगा वो चक्री में, ऐसे समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे, मैंने आपको बताया था पहले शेल में तेजी से घूमेगा, सेकंड शेल में धीरे घूमेगा, थर्ड शेल में और धीरे, चौथे शेल में घूमना यार, धीरे धीरे घूमेगा ना, ठीक है। तो न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे, न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे, नंबर ऑफ शेल जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वेलोसिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताओ, V1 सबसे ज्यादा, फिर V2, फिर V3। समझे बात को? हो गया, ठीक है जवानों, आगे बढ़ जाए। हो गया तुम लोग का खी। ठीक, अब हम लोग देखने जा रहे, सबको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 26 दिख रहा है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड शेल इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन, हीलियम प्लस एंड लिथियम प्लस 2 आयंस आर V1, V2 एंड V3, है ना। हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कोश में जो वेग है ना, दूसरे को हाइड्रोजन परमाणु का, ये देखो ये क्या दिया है, सेकेंड शेल के लिए V1, V2, V3, इसमें शेल कांस्टेंट है, N कांस्टेंट हो गया इस बार। सेकेंड शेल का वेलोसिटी हाइड्रोजन का, सेकेंड शेल का वेलोसिटी हीलियम प्लस का, और सेकेंड शेल की वेलोसिटी लिथियम प्लस 2 का। यानी सेकेंड शेल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये क्या है V1, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए, ये हो गया V2, और सेकेंड शेल की वेलोसिटी किसके लिए, लिथियम प्लस 2 के लिए, ये हो गया V3। बोलो हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ ना, ठीक है। चलो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू 2 पाई E² अपॉन H। इस बार Z कांस्टेंट हो गया है ना, Z कांस्टेंट नहीं है, N कांस्टेंट हो गया। ये भी सेकेंड शेल, ये भी सेकेंड शेल, ये भी सेकेंड शेल, N कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। यानी यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहा है। तो Z अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ V1 से ज़्यादा, V2 से ज़्यादा V3। क्लियर है? ठीक है, लिख लो। चलो देखो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, इफ वेलोसिटी, है ना, क्या बोल रहा है देखो, CPP1 क्वेश्चन नंबर 27, इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल फॉर हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट शेल हाइड्रोजन का वेलोसिटी कितना है बेटा, V1। दूसरा बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल ऑफ हीलियम प्लस एटम, ये कितना बोला है, V2। फिर बोला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल ऑफ लिथियम प्लस 2 एटम, ये कितना बोला है, V3। अब इस केस में ना तो N कांस्टेंट है ना तो V कांस्टेंट है, दोनों ही बदल रहे हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Z अपॉन N,
यही होगा ना, ठीक है। Z का रेशियो यहाँ पर कितना है बताओ, 1:2 है ना, 2:3, ठीक है। जितना ज्यादा यहाँ पर Z/N का रेशियो होगा उतना ही ज्यादा V होगा, ठीक है। N का रेशियो यहाँ पर कितना है बताओ, 1:2:3, तो Z/N का रेशियो क्या होगा, 1/1 यानी 1, 2/2 यानी कि 1, 3/3 यानी कि 1, ठीक है। ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो राजा और रंक सबको बराबर कर देता है, ठीक है ना। पुण्य है ना और पाप का रेशियो सबको बैलेंस कर देता है, समझ रहा ना बात को। हाँ, तो इधर भी सब क्या हो गया, बैलेंस हो गया, तो आपस में सब बराबर। राजा या रंक वो 6 फीट का ही कब्र मिलता है, समझ में आ रही बात। हाँ, V1 बराबर V2 बराबर V3। तो इस संसार में प्यार मोहब्बत से रहना है, किसी से लड़ना नहीं, ठीक है। हाँ, तू कैसे उससे बात कर लिया, मारने चले गया, ये नहीं करना है, करने दे बात उसको, है कि नहीं। कौन टच किया रे, ऐसे करके नहीं जाना, वड़ा पाव करके, ठीक है। अब देखो, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, CPP 1 क्वेश्चन नंबर 28। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, कौन से शेल के लिए बताओ, 4th शेल के लिए। किसके लिए, हीलियम प्लस एटम के लिए, यही है। तो ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू हो गई 4 और z की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁸ Z/N, बोलो यही होगा। ये 1/2 यानी 1.09 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओ सर कैसे किए सर, इससे ये 2 से 2 काटा हूं और इसको डिवाइड किया हूं, 1.09 होगा। अरे 18 का आधा 9 और 2 का आधा 1। कई लोग ना डिवाइड करके 1.9 कर देते हैं, 1.9 कैसे होगा, समझ रहे हो ना। ये गलती करते हैं बच्चे, ये मैं बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूँ, ये वाला करते हो तुम, ठीक है। 1.9 कर देते हैं, 1.09, समझ रहे हो ना बात को। हाँ, ठीक है। चलो अब आते हैं नए टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो नंबर 1 हमने फोर्स देखा, नंबर 2 क्या देखा, #2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, #3 देखा रेडियस, 4 देखा वेलोसिटी, 5th हम लोग देखने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस टॉपिक को आने वाले 3 से 4 लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मैं इसमें बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, इस टॉपिक में मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। कारण क्या है, ये पूरा का पूरा होल एंटायर सिलेबस फिजिक्स में मिल जाता है, तो यहाँ हम लोग इतना मेहनत कर लेंगे, वहाँ पर कभी दिक्कत नहीं होगा। और एनर्जी से फिजिक्स के पर्चे में एक क्वेश्चन डन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से फिजिक्स के पेपर में एक क्वेश्चन डन है, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री के क्लास में। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेना इसको। सबसे पहले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पहला हम लोग देखने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, ऑफ इलेक्ट्रॉन। अचानक नींद खुला क्या दोस्त, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी चार्ज के लिए, हाँ, उधर कोई MDH बोल रहा है, MDH क्या है, MGH, शानदार गलत जवाब, ठीक है। वो मास के लिए होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मास के लिए MGH होता है। लेकिन किसी चार्ज पार्टिकल के लिए, किसी आवेश के लिए, किसी चार्ज के लिए, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो आप लोग, हाँ बोल सही बोल रहा है, कौन था, चार्ज इंटू, हाँ वो तो मैं बताया तेरे को, ठीक है। हाँ, वो चार्ज इंटू वहाँ का वोल्टेज, ये वो और वहाँ सुन के बच्चों को समझ में आया, ये कीड़ा पक्का मास्टर का किया हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, कभी भी आप फिजिक्स में लिखोगे तो ये होता है वो चार्ज इंटू वहाँ का वोल्टेज, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले आप ध्यान रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, किसका बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो चार्ज इंटू वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चार्ज इंटू
वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये क्या चक्कर है, वहाँ का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो होगा, जैसे सपोज एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझ रहे हो ना, ठीक। तो इस पे जब मेरे को फोर्स निकालना है तो मैं करूंगा वो चार्ज इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, इसका नेगेटिव वाले का, समझे, ठीक। इसके लिए जब फोर्स निकालना है तो वो चार्ज इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला लूंगा, समझ रहे हो ना। अक्षय कुमार आके ऐसे कर देता है उधर, समझ रहे हो ना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वहां का मतलब कि वहां उस पर्टिकुलर जगह में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिया जाता है, ठीक। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी फॉर्मूला होता है वो चार्ज इनटू वहां का वोल्टेज। बोलो बात क्लियर है क्या, अरे इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। चलो तो देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मेरे को निकालना है, तो वो चार्ज कौन है बेटा हमारे पास में, वो चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वहां का वोल्टेज, वहां का वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज होता है Z। जो बच्चे लेट से आए हैं ये मान लेना, ये शास्त्रों में लिखा हुआ मिला है, अभी ऐसा मान लेना, बाद में समझा दूंगा इन फ्यूचर कि ये ZE क्यों आया है, ठीक है, समझ में आ रही बात। और यहाँ चक्कर कौन काट रहा है, इलेक्ट्रॉन। इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी है R, कितनी दूरी है, R। अब इस इलेक्ट्रॉन पे अगर मेरे को वोल्टेज निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन का मेरे को इस इलेक्ट्रॉन पे वोल्टेज निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा बेटा, KQ/R होगा, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज किसके वजह से होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की वजह से होगा ना। भाई ये चाकू लेके खुद को मार देते हो क्या, दूसरों को मारते हो ना, ठीक है। हाँ तो ये देखो, ये वोल्टेज इस इलेक्ट्रॉन पे वोल्टेज किसका लग रहा होगा, वहां का वोल्टेज किसका होगा, ये न्यूक्लियस का होगा। तो वोल्टेज का फॉर्मूला आपने पढ़ा है KQ/R, नहीं पढ़े तो पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है। K की वैल्यू K, Q की वैल्यू न्यूक्लियस का चार्ज है ना, Q की वैल्यू कितनी होगी, ZE अपॉन क्या होगा, R। K की वैल्यू CGS सिस्टम में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1। तो वोल्टेज कितना हुआ बताओ, K की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा ZE/R। तो ये यही चीज तो मैं यहाँ, वहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा बताओ, ZE/R, उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -ZE²/R। डब्बा है डब्बा, डब्बा नंबर 1, बोलो बात क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, -ZE²/R। छापो, सारे रिश्ते नाते दोस्ती यारी सब कुछ टेम्पररी है इस संसार में, सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, शाश्वत है, शाश्वत एक ही चीज है, कौन सी बताओ, शोहरत। शोहरत शाश्वत मतलब कि सच्चाई, ट्रुथ, या कांस्टेंट बोलना चाहिए जिसको, ठीक है, या लगातार बोलना चाहिए जिसको, एकदम बना हुआ है लगातार, वो होता है शोहरत, यानी सक्सेस, आपके नाम का, आपके साथ भी रहेगा, आपके बाद भी रहेगा। आपके साथ मतलब जब तक जिंदा हो कहीं लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, अरे आप आए क्या, अरे सर आइए, एकदम शोहरत, लाल बत्ती, अरे डॉक्टर साहब आए, ठीक है, अरे अरे इंजीनियर साहब आए यार, चलो चेयर लगाओ, ऐसा 4 लोगों के बीच में तुम्हारे में एक ऑरा तुम्हारा ऐसा रहेगा, ठीक है। या तुम्हारे बाद मतलब कि मर मुरा गए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम का खाएंगे और क्या करेंगे, अरे उनके फलाना के लड़के हैं यार, अरे है ना। तो तुम्हारे साथ भी तुम्हारे बाद भी कौन सी चीज़ है, शोहरत, ठीक है कि नहीं, हाँ समझ रहे हो ना बात को। लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल का काम है, बच्चा ही नालायक पैदा हो जाए फिर जेल में छुड़ाना मुश्किल, समझ में आ रही हो, शोहरत की ऐसी तैसी, काय का किंग खान, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। और शोहरत ऐसे ही मिल जाता है क्या, रोड में जा रहे हैं, अरे अरे देख शोहरत मिल गया, ला देख ऐसे, अंकल 4 किलो शोहरत दे दो, ऐसे होता है क्या, अंकल 5 लीटर ऑर्डर कर दो, अमेजोन में ऑफर चल रहा है, बिग बिलियन डे, शोहरत, ऐसा होता है क्या, नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, सर का पसीना पैर तक जब तक जाए तब जाकर के कुछ 1-2% हम काम कर चुके होते हैं। रात में जब सो तो राजा की नींद, रानी की नींद आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, मतलब कि हाँ आज यस दिन भर में कुछ तो किया हूँ मैं, एक लड़ाई तो लड़ा हूँ आज, ठीक है कि नहीं। और हम लोग क्लास कब लेते हैं, सुबह,
ज़्यादातर क्लास सुबह होती है, शाम को तो मेरी केमिस्ट्री भी 3 दिन मैंने जानबूझ के बढ़ा दिया इसको। मैं पूरा दिन सुबह ही लेने वाला था, लेकिन फिर बाकी सब्जेक्ट में दिक्कत हो जाता, टाइम टेबल मैनेज करने के चक्कर में हमने इसको इधर किया है एडजस्ट। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है दोनों टाइम पे। ना तो इस टाइम पे बच्चे घूम के टाइम वेस्ट कर देते हैं, सुबह सो के टाइम वेस्ट कर देते हैं, और दोनों जगह मैं परेशान कर रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? क्लियर है ना? ठीक। तो आधे तुम जब क्लास आते होगे तो तुम्हारे रूम पार्टनर हॉस्टल वाले सो रहे होंगे, उनको देख करके तुम्हारा भी मन मचलेगा कि काश हम सो चुके होते यहाँ पे। सुबह उठने में दिक्कत होगा, लेकिन यकीन मानो जो सोए हो ना, उठ गए हो ना, लड़ाई तुम वहीं जीते हो। और किसी दिन सोने के चक्कर में क्लास बंक कर दिए, लड़ाई तुम वहीं हार गए। ठीक है? उस दिन से तुम्हारा नीट में से 4 क्वेश्चन पीछे होते जा रहे हो, मतलब रैंक तुम्हारा नीट और जेईई में खसकते जा रहा है। समझ रहे हो ना बात को? तो मेहनत एकदम दबा के करना, एकदम करोगे पक्की बात। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया? -ZE²/R। ठीक है? अब बच्चों बात को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझना। क्या मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -R? ठीक है? या पोटेंशियल एनर्जी -1/R के समानुपाती होती है। ठीक है? इसका मतलब क्या हो रहा है जरा देखना। अगर मैं n बढ़ा रहा हूँ, शेल बढ़ा रहा हूँ, n बढ़ा रहा हूँ, n अगर मैं बढ़ाऊंगा तो R की वैल्यू भी बढ़ेगी। भाई ये न्यूक्लियस है, ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, ये R1 होगा, ये R2 ज़्यादा, ये दूर जाएंगे, रेडियस नहीं बढ़ेगा क्या? ठीक है? तो ये देखो n की वैल्यू अगर बढ़ेगी, R की वैल्यू बढ़ेगी। R की वैल्यू बढ़ेगी तो 1/R की वैल्यू क्या होगी? मैथ्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे 1/R, सपोज R की वैल्यू यहाँ पर 1/1 आया, यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ 1/3 हो गया। ठीक है? R की वैल्यू अगर बढ़ रही तो 1/3 होता जा रहा है। 1/1 की वैल्यू 1, 1/2 की वैल्यू 0.5, 1/3 की वैल्यू 0.66। समझ रहे हो ना बात को? 1/R की वैल्यू घट रही है तो -1/R की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। -1/R की वैल्यू बढ़ेगी। सर ओ सर ये वाला कैसे की है सर? एकदम उल्टी उल्टी टाइप का लगा। ये देखो -0.66, -1 बढ़ा या -0.5? हाँ, ये 33 होगा, ये क्या होगा? 0.33। ठीक है? ये देखो 0.33। अच्छा मेरे को बताओ -10 बढ़ा या -8? -8। -8 बढ़ा या -4? -4 बढ़ा या -2? -2 बढ़ा या 0? 0 बढ़ा है ना? ठीक है। -1 बढ़ा या -0.5? -0.5 बढ़ा या -0.33? ठीक है? और ऐसे और कम करते जाऊंगा, इनफाइनाइट में जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाला बात थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ? ठीक है ना? तो -1/R की वैल्यू अगर बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी लगातार क्या होगी बेटा? बढ़ती जाएगी, बढ़ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट शेल में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी जिसके पास हुई है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। हमारी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसके पास है उसकी स्टेबिलिटी का, ये देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है, जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ रही है। समझ रहे हो ना बात को? न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। ये वाला फील्डिंग सबको क्लियर हुआ क्या? एक बार और बता देता हूँ प्लीज प्लीज, मेरा मन नहीं मानेगा ना तो अनिल प्लीज, तेरे को कसम है। ठीक है? इधर ध्यान। n की वैल्यू बढ़ रही है अनिल, n की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। n की वैल्यू बढ़ेगी तो R भी बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगा। रेडियस अगर बढ़ेगा तो 1/R की वैल्यू लगातार कम होगी। भाई 1/11, 1/2.5, 1/3.33। समझ रहे हो? ठीक है, चलो 1/R। अच्छा, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/R है ना, तो -1/R की वैल्यू क्या होगी बताओ? -1/R की वैल्यू बढ़ेगी। भाई -1 बढ़ा, उससे ज्यादा -0.5, उससे ज्यादा बढ़ा -0.33। ठीक है? ये बढ़ता चला जाएगा। और -1/R की वैल्यू अगर बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी उसके समानुपाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने की वजह से इंक्रीज होने लगेगी। बोलो यहाँ तक काम 25 है क्या? ये चीज क्लियर हुआ क्या? ठीक है। यानी इसी चीज को अगर मैं दूसरे अंदाज में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं बेटा? शेल बढ़ा रहा हूं, n1 से ज़्यादा n2 से ज़्यादा n3 से बढ़ते बढ़ते कहाँ चले गया मैं? इनफाइनाइट तक चले गया।
तो रेडियस भी बढ़ेगी R1 से ज़्यादा, R2 से ज़्यादा, R3 से ज़्यादा, बढ़ते बढ़ते रेडियस कहाँ चली गई बेटा? इनफाइनाइट तक। बोलो समझ में आया? ये फॉर पर्टिकुलर एटम, उसी एटम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो रेडियस के बाद आपने वेलोसिटी देखा था, ठीक है? तो वेलोसिटी क्या हुआ था? फर्स्ट शेल में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी लगातार घट रहा था। अरे वेलोसिटी घट रहा था ना, ठीक है? अब पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, तो 1 ये क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट शेल से ज़्यादा किसकी होगी? लगातार बढ़ रही है ना। सेकंड शेल से ज़्यादा किसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी? थर्ड शेल। और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ चले जाएगा बताओ? इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और यकीन मानो पोटेंशियल एनर्जी जो 0 है ना, वो मैक्सिमम है। क्या है बेटा? मैक्सिमम है। सर मैक्सिमम 0 कैसे मैक्सिमम हो गया? अरे नेगेटिव बढ़ते बढ़ते 0 मैक्सिमम हुआ ना। अभी समझा ना? ये सेम चीज आपको 3 चैप्टर में मिलेगा, केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, और फिजिक्स में ग्रेविटेशन में। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम खेल है, समझे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम खेल है। जब आप केपलर लॉ वगैरह दुनियादारी पढ़ोगे, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे होगे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट में जाकर के क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 होगी। और सबको समझ में आ गया क्या ये कुछ पॉइंट जो मैंने बताए? एकदम अच्छे से। यही तो पूछता है नीट जेईई, यही पूछता है, कंसेप्ट का खेल है। दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। बताएगी काइनेटिक एनर्जी किसी चार्ज के लिए कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। आंख बड़ा कर दिया तो नहीं कर रही है, नालायक कहीं के, कॉन्फिडेंट रहा, हाफ mv²। नहीं तो कुछ और बना ले अपने हिसाब से, है? ठीक है, हाफ m बकरा का मुंडी स्क्वायर होता है, नालायक कहीं के। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? खाली दिमाग में उसके ना बिरयानी चलते रहता है। क्या होता है? 2πe² अपॉन h इंटू z अपॉन n का स्क्वायर। बोलो यही है। हाफ m 2 का स्क्वायर 4 π² है ना, ये हो गया e⁴ है ना, e⁴ को मैं थोड़ा डिजाइन बना देता हूँ, e² इंटू e² कर देता हूँ, है ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया h², ये हो गया n², ये हो गया z², यही हुआ ना। 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई, ई का e² का e², z², h² n² हो गया। डिजाइन मार के लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4 π² m⁡e², ठीक है, m⁡e², और यहाँ पर क्या हुआ? h², ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया बेटा? एक z को z² था, इसको भी डिजाइन मार देता हूँ ना, z इंटू z कर देता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है। ये हो जाएगा z, ठीक है, अपॉन n², और यहाँ क्या बच गया? ये z और ये e², ठीक है, ठीक। ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, दिमाग की बत्ती जली होगी। ये देखो ये क्या है बताओ? h² अपॉन 4 π² m⁡e² n² अपॉन z, यानी उल्टा आर है ना। अरे उल्टा आर है कि नहीं? उधर मुंडी छुपा के सो रहा है मेरा दोस्त वहां पे, चेक टी शर्ट, उल्टा आर है कि नहीं मेरे भाई? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं हाफ इंटू उल्टा आर यानी 1/r इंटू z⁻²? बोलो लिख सकता हूं। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आया हाफ z⁻² अपॉन r। डब्बा है डब्बा नंबर 3, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई बोलेगा काइनेटिक एनर्जी -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे करके मारना इधर से, समझ में आ रही बात? काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कौन होता है? पोटेंशियल एनर्जी। समझे बात को? फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास प्यारे बच्चों क्या मिला? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ z⁻² अपॉन r। बोले यही मिला। तो इसका मतलब देखो क्या था, अगर n1 से ज़्यादा, n2 से ज़्यादा, n3 से ज़्यादा बढ़ते जाऊंगा, कहाँ पहुँचूंगा? इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? रेडियस भी लगातार क्या होगी? रेडियस लगातार क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, ठीक है। अब रेडियस बढ़ रही थी
तो इसके बाद अपन ने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा था, लगातार बढ़ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ रहा था, ये बात मैंने आपको पहले ही समझा रखा। और पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट में तो जाके हो गया था जीरो, जो कि क्या था, मैक्सिमम था, अधिकतम था। ठीक है, चलो वेलोसिटी की बात करते हैं साहब। वेलोसिटी लगातार क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। वेलोसिटी लगातार क्या हुई थी, इलेक्ट्रॉन की घट रही थी। ठीक है, और इनफाइनाइट में जाके क्या हो गई होगी वेलोसिटी, जीरो, जो कि क्या होगा, मिनिमम, यानी दूर जाके इलेक्ट्रॉन ना शेल में घूमता नहीं है, पड़ा रह जाता है। समझे ना बात को? ठीक है, चलो, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वो यहाँ दिख भी रहा है। काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। 1/r की वैल्यू, यहाँ पे r की वैल्यू बढ़ रही है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की वैल्यू बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट शेल की सबसे ज़्यादा, सेकेंड शेल की उससे कम, थर्ड शेल की और कम, और जाते जाते इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बताओ, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो, जो कि क्या है, मिनिमम है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है? ये तो 4 बातें शुरू की, तो 4 बात पहले का, बोलो बात क्लियर है। ये 5वीं बात अभी का, बोलो बात क्लियर। समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला, -ZE²/r। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला, +12 ZE²/r। अभी हम लोग सी देखने जा रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बोलो यही होगा। काइनेटिक एनर्जी है +12 ZE²/r, पोटेंशियल एनर्जी है -ZE²/r। पूरे में आधा चले गया, बड़े का साइन आ जाएगा, -12 ZE²/r। ओ सर कैसे किए, सर सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, यही आएगा। डब्बा है डब्बा, डब्बा नंबर 3। ठीक, अब मेरे बच्चे समझदार हो गए, खेल समझ गए होंगे। R1 से लेकर के यहाँ तक R इनफाइनाइट बढ़ेगा, V1 से लेकर के V इनफाइनाइट घटेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट से लेकर के इनफाइनाइट तक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट शेल से घटेगा और इनफाइनाइट में जाके क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक वैसे टोटल एनर्जी क्या होगा, फर्स्ट शेल से नेगेटिव है ना, वही खेल वापस से लिखना पड़ेगा मेरे को, नहीं समझे बात को? ठीक है ना, ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल, हाँ वही टोटल एनर्जी इनफाइनाइट की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं आया समझ? ये वाला नहीं आया होगा। घर में जब दिमाग शांत होगा ना, बुद्धि का इस्तेमाल करने का मन जब करेगा, तो इस टॉपिक को रिवीजन मार लेना, ये चीज अपने आप दिल की गहराइयों में उतर जाएगा। डब्बा नंबर 1 क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -ZE²/r, बोलो यही था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू +12 ZE²/r, बोलो यही था। ठीक है, अब इन दोनों डब्बे को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी -ZE²/r, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1/2 ZE²/r। इससे ये कैंसल, ये 2 ऊपर चढ़ जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू -2। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अरे समझे बात को? ठीक है, चलो ठीक, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, -12 ZE²/r, यही होता है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं तो पोटेंशियल अपॉन एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, ये राजू ये श्याम क्या होगा रे बाबा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -ZE²/r होगा रे, और इधर पे क्या होगा, -1/2 ZE²/r होगा। इससे ये काट दिया, ठीक है, ये माइनस से माइनस काट दिया रे बाबा, ये देख इधर जाएगा तो 2 किधर भेजेगा रे, ऊपर भेजेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 इंटू टोटल एनर्जी।
क्लियर है? ठीक, तो इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करूंगा तो मेरे को क्या मिल रहा है, ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखने का है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 इंटू टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। एक फॉर्मूला बाई 1 गेट 2 फ्री वाला ऑफर दे रहा है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ेंगे, तुम देखते रहना, मेरी बात याद रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ोगे उधर भी पढ़ोगे, समझ में आ रही बात? ग्रेविटेशन पे भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ोगे। क्लियर है? ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है, MTR। बहुत खतरनाक चीज बता दिया ना ये वाला, एकदम टफ चीज है क्या, याद रख सकते हैं अपन? छापो। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। अच्छा, ये आपके प्रीवियस ईयर, मेरे ख्याल से पिछले ही साल आया हुआ क्वेश्चन है या इस साल के पेपर में, मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन ताज़ा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 30 इस टाइप का क्वेश्चन आया था। देखो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई है, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई है। एनर्जी बोल दे या टोटल एनर्जी बोल दे, एक ही मतलब है। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो पूछ रहे हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 इंटू टोटल एनर्जी कितना, -3.4। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो जाएगा? यही होगा ना? ठीक है। और मेरे पास फॉर्मूला 2 इंटू टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। 2 से 2 कैंसिल, टोटल एनर्जी कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस से माइनस कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हो गया +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो हुआ नहीं हुआ? काइनेटिक एनर्जी +3.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, देखो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी +3.4 और पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए -6.8। कौन सा ऑप्शन है बताओ? सी ऑप्शन है ना। कौन सा ऑप्शन है देखो? हाँ, सी ऑप्शन में +3.4, हाँ +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बात क्लियर है? समझ में आया सभी को? छापो। ठीक है, ये है आम जिंदगी। अब जरा देखो मेंटोस जिंदगी। ठीक है, देखो मैं आपको एक लाइन हमेशा बोलता हूं कि हमेशा हमको क्या करना है, ऑप्शन देख के मैच खेलना है। बोलो बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ? ठीक है, तो ऑप्शन पे एक नज़र, नागपुर इधर ध्यान दे, सारे बच्चे इधर देखो, मस्त चीज़ बताऊंगा, एकदम शानदार चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, हमको तो समय चुराना है एग्जाम हॉल में। क्या करना है? समय चुराना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया था, तो ऑप्शन अगर देखता तो मेरे को कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, पहले ऑप्शन में दोनों पॉजिटिव, दूसरे ऑप्शन में दोनों नेगेटिव, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। तीसरा ही ऑप्शन है जिसमें से प्लस और माइनस दिख रहा है, आंसर सी। नहीं क्या? ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में होते हैं जिनमें ऑप्शन देख करके हमको मैच खेलना पड़ेगा। है? समझ में आया सभी को? क्लियर? अच्छे से समझ में आया यहाँ तक? जितना पढ़ाया पक्की बात एकदम संभाल लोगे अब। तो अगले लेक्चर में हम लोग एनर्जी को कंटिन्यू आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हाँ चलो, खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो केमिस्ट्री की क्लास।